नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आप पाम देख रहे हैं, ये अपने बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा आगे का समय कैसा होगा। दोस्तों मैं भविष्य नहीं बताता और ना मेरे को आता, मैं तो सिर्फ एनर्जी शरीर में किस तरह काम कर रही है, आपके हाथ की रेखाओं पर उसका किस तरह का असर आपके जीवन में हो सकता है, मैं उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। आइए देखते हैं इनके अच्छे-अच्छे चिन्ह। ये देखिएगा सूर्य रेखा, इस तरह डिवाइड, ये बहुत अच्छी सूर्य रेखा इनकी, और कुछ इस तरह के चिन्ह भी यहाँ बन रहे हैं। और ये सूर्य रेखा ऊपर से चल के ना यहाँ मिलने की कोशिश में है, जो इसमें नज़र आ रहा है। और ऐसे देखिएगा ये भाग्य रेखा, बड़ी सुंदर भाग्य रेखा जो नीचे से ही आ रही है, और एक भाग्य रेखा और है, ये देखिएगा, और ऊपर जाती हुई रेखा देखिएगा। ये सब सुंदर रेखाएं हैं जो प्रोग्रेस देती हैं। ये देखिएगा इस तरह से है चिन्ह। और दोस्तों यहाँ पर ना ये इनकी हर्ट लाइन है, ये सीधी यहाँ पे आके मिल गई। तो ऐसी स्थिति में जब ये हर्ट लाइन यहाँ के मिल जाती है ना गुरु पर्वत पर, वो भी नीचे वाले पर्वत पर, तो ऐसा जातक जो है एक चीज़ के पीछे जिद पकड़ लेता है, चाहे उसके वो काम की है या नहीं। जिद मतलब कोई सामान हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है कि उसको उससे अटैचमेंट हो गया, ये स्थिति यहाँ से देखी जाती है। दोस्तों ऐसे ही आप देखिएगा, ये शुक्र का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत छोटा हो गया, और ये जो मंगल का पर्वत है ये पिचका हुआ है, अंदरूनी मंगल जिसे कहते हैं। और शुक्र का पर्वत अगर छोटा हो जाता है तो जो लग्जरी लाइफ होती है, जो एक गृह सुख होता है, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का सुख होता है, उसमें थोड़ा सा कमी आ जाती है, कंफर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। और जब अंदरूनी मंगल जो मैंने आपको दिखाया, अगर वो थोड़ा सा दबा हुआ हो तो आदमी के अंदर जो अंदरूनी पावर है, इच्छा शक्ति है, उसमें कमी आ जाती है, और थोड़ी सी घबराहट जातक के जीवन में देखने को मिलती है। बाहर तो वो व्यक्त नहीं करता, बाहरी मंगल से बाहरी चीज़ें, बाहरी मंगल ये अच्छा है, बाहरी चीज़ें चीज़ें वो व्यक्त करता है अच्छी होती है, लेकिन उसे अंदर एक भय और एक डर, एक घबराहट रहती है। और दोस्तों बात करते हैं, देखो ये इनकी माइंड लाइन है, ये कुछ समय बाद चली और थोड़ा सा गैप लेके चली। तो ऐसा जातक थोड़ा सा स्वतंत्र विचारधारा का होता है, अपनी जो विचारधारा उसका वो जिद्दी होता है, ये घर से हट के, अपने परिवार से हट के अपनी लाइन अलग चूज़ करता है, और अपनी ही बातों पर थोड़ा जिद इनके अंदर बनी रहती है, क्योंकि जीवन रेखा से ये दूरी बना के रखी हुई है इस रेखा ने। और दोस्तों ये रेखा थोड़ा लेट चालू हुई है, तो ये जो है सोचने समझने की शक्ति, जितना लेट जीवन रेखा चालू होती है उतने समय के लिए वो समझ नहीं पाता लाइफ को कि भाई मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। और दोस्तों ये देखिएगा, ये बचपन में ये संघर्ष का समय है, करीब 18 साल का, 2 अब के निशान इसमें मिले। ये 18-20 साल तक जीवन में इनके घर में संघर्ष, दिक्कतें, इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। और देखो दोस्तों इनके इसमें हाथ में जो चिन्ह है अच्छे-अच्छे वो दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये भाग रेखा गई, और ये देखो एक ये कितना खूबसूरत स्क्वायर का निशान बना हुआ है, और ये फिशनुमा आकृति बनी हुई है इसके ऊपर। और दोस्तों यहाँ भी ये देखिएगा, ये जो निशान बना हुआ है ये भी काफ़ी अच्छा निशान है। ये देखिएगा इस तरह से, ये काफ़ी अच्छे निशान हैं। और मैंने आपको दिखाया ही था कि सूर्य रेखा यहाँ तक ये देखो चल के आ रही है, ये देखो इस तरह से। इनके जो नेम और फेम इनके पास है, वो बुध रेखा भी यहाँ से चल के, ये देखिएगा, ये रेखा भी चल के इस तरह से आ रही है, धन की कोठरी भी तैयार हो रही है दोस्तों। और देखो ना, बुध रेखा पर मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, ये ना यहाँ पर बहुत सारे रेखाएं जो नीचे की तरफ टर्न कर रही हैं। तो ये जो गृहस्थी के सुखों में ये वाइफ, ये लाइफ पार्टनर जो भी हैं, तो उनके सेहत में थोड़ा सा कमी देखने को मिलती ही मिलती है। एक आध दिन के देखो, ये कुछ रेखाएं भी हैं जो इस तरह से ये चल रही हैं। ये रेखा जो चल रही है ये करीब 50 साल के आसपास की एज है, जहाँ ये बुद्धि को भी काट रही है, और जो है लाइफ को भी इसने अफ्लेक्ट किया। जब ये 50 साल के आसपास की उम्र होगी तो ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। रेखाएं बड़ी अच्छी हैं इनके हाथ में, लेकिन जो मेन जो इनके साथ है वो दिक्कत है कम्युनिकेशन की। ये देखिएगा, जो कनेक्टिविटी लोगों से बनानी होती है, संपर्क बनाना होता है। आप देखा होगा कई लोग बात करते हैं कितनी आवाज़ें निकालने बीच में रुक जाते हैं, जैसे मैं अभी रुका, तो वो सही से कनेक्ट नहीं हो पाते। देखो ये जो उंगली के पोरवे होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, किसी में 3 ज़्यादा, लेकिन इसमें देखिए कितने पार्ट में है, ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो ये थंब दिखाता है, ये मानसिक पावर को दिखाता है, और जूझने की क्षमता को दिखाता है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर कितना समाज में जूझोगे।
अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप अपने शब्दों को किस तरह से पिरोगे जो अपनी चीज़ें प्राप्त कर सको, लोगों को समझा सको, उन पे अपनी पकड़ बना सको। तो ये थोड़ा इन पे काम करने की ज़रूरत है दोस्तों। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेन चीज़ इनकी ये है, ये देखिएगा ये एक धब्बा है यहाँ पर शुक्र पर्वत पर। जब शुक्र पर्वत पर धब्बा आ जाता है दोस्तों, तो शुक्र है एक, कहते हैं ना, एक ताजगी, उसको दिखाता है। कई बच्चे, कई लोग हमेशा तरोताज़ा नज़र आते हैं। शुक्र बीज कारक है। जिसका बीज अच्छा होगा, जिसका वीर्य अच्छा होगा, पावरफुल होगा, उसको हमेशा ताजगीफुल, उसका चेहरा हमेशा तेजवान रहेगा। तो दोस्तों ये क्षेत्र शुक्र का है। जब इस तरह का, और ऊपर से ये क्षेत्र हो गया छोटा, आमतौर पे जीवन रेखा इस तरह चल के ऐसे मूव करती, क्षेत्र बड़ा होता है और ये फूला हुआ भी होता है। फूला हुआ भी नहीं है और क्षेत्र भी छोटा है, ऊपर से दाग है। ऐसे में जो शुगर की जो दिक्कत है बॉडी में, वो देखने को, वो बीमारी ग्रंथियों संबंधी, जो ग्रंथि रस बनाती है ना, उसको ये शुक्र पर्वत कंट्रोल करता है। इसमें इंसुलिन का, ये शुगर हो सकती है जातक को, या और तरह की ग्रंथियों संबंधित दिक्कतें, यूरिन से संबंधित दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं भविष्य में। अभी तो इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, यंग पर्सन है। और यंग पर्सन का हाथ इस तरह से पिचका हुआ नहीं होता, फूला हुआ और टाइट पोजीशन में होता है, क्योंकि अंदरूनी मंगल हल्का है, थोड़ा सा दबा हुआ है, और शुक्र पर्वत भी पूरी तरह फूला हुआ नहीं है। तो जिसके कारण ये इनमें जो चार्म है, जो एक चेहरे पे ओज होती है, जो एक चेहरे पे प्रसन्नता की झलक, एक तरोताजगी होती है, वो शुक्र देता है। और जो पावर अंदर दिखती है चेहरे पे, वो अंदरूनी पावर, वो अंदरूनी मंगल देता है। तो दोस्तों इन्हें योग करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और जिस चीज़ की वजह से ये हाथ सिकुड़ा हुआ है, ये मानसिक तौर पे इन्होंने कोई चीज़ अपने मन में ऐसी रखी हुई है संभाल के, जिसको ये बार बार चिंतन करते रहते हैं। तो उन सब का एक ही उपाय है, ये चीज़ें बदली जा सकती हैं और 100% बदली जा सकती हैं। घटनाओं को हम नहीं रोक सकते, जो ऊपर वाले ने लिख दिया वो होना ही होना है, लेकिन हम कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, अपने योग के क्रियाओं के द्वारा। तो आप योग कीजिए, ध्यान कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, गेम खेलिए, जो ये एनर्जेटिक हो, तो आपके जीवन में परिवर्तन संभव है। बिल्कुल परिवर्तन होगा, इस बात का आपको थोड़ा सा भी शक नहीं होना चाहिए। आप अपने शुक्र पे काम कीजिए। आप अपनी बहन, बेटी, चाची, ताई, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनको समय से पर उनको गिफ्ट दीजिए, क्योंकि ये तभी जाके आपका ये शुक्र बली होगा। कभी भी अपने जीवन में आलस को अपने पास ना आने दीजिएगा, तो ये शुक्र बली होगा और फिर सारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।